प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10वीं में अभी पिछले टर्न में आप सभी ने सूरदास के पद की व्याख्या पढ़ी, पदों की सभी व्याख्याएं पढ़ी और ऊधो तुम तो हो अति बड़भागी जो पहला पद था उस पर आधारित अर्थगत प्रश्नोत्तर किए। पुनः एक बार आप सबको स्मरण कराया जाता है कि आप सभी बच्चों घर में ही रहकर अध्ययन करेंगे, बाहर कोई नहीं घूमेगा, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से सकुशल अपने घरों में हैं और वहीं से अध्ययन कर रहे हैं। सभी विधिवत अपना काम भी कर रहे हैं। दूसरा जो इसमें था बच्चों, मन ही मन की मान रही हमारे हरिहारिल की लिकरी, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। ये 4 पैराग्राफ दिए हैं, तो इनमें से हम 3 पैराग्राफों को आपको अर्थगत प्रश्नोत्तर करवाएंगे अभ्यास के लिए। देखिए, ये अभ्यास के लिए होता है, इसमें जरूरी नहीं होता कि जो हम पैराग्राफ आपको कराएंगे वही पैराग्राफ आपका परीक्षा में आए, ये आपके अभ्यास के लिए होता है। तो इसमें जो तीसरा पैराग्राफ अब आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, ठीक है। मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी हमारे हरिहारिल की लकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आयो देखी सुनी न करी, ये तो शूर तिनय लय सौपो जिनके मन चकरी हमारे हरिहारिल की लकड़ी। तो बच्चों, इसी पाठ का संकेत पहले हम लिखेंगे हमारे हरि से लेकर चकरी तक, ठीक है। और फिर उसके बाद जो निम्नलिखित प्रश्न आपको लिखे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर इसी पैराग्राफ के आधार पर आपको लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संकेत आपका लिखा हुआ है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी से लेकर चकरी तक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों के को पढ़कर लिखिए, ठीक है। तो देखिए, इन्हीं पंक्तियों पर आधारित प्रश्न बनाना है। तो जैसे कि पहला प्रश्न बनाया जा रहा है कि गोपियों ने, प्रश्न नंबर 1, ठीक है, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है? हारिल के पक्षी से क्यों की है, ठीक है। गोपियों ने अपनी तुलना, गोपियों ने अपनी तुलना हारिल के पक्षी से क्यों की है? ओके, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं हारिल के पक्षी से क्यों किए, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाया है। क्या किया है? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को दर्शाया है, क्योंकि उनके समान जैसे हारिल के पक्षी के लकड़ी ही सब कुछ है, हर समय उसको पकड़े रहता है, वैसे ही हम भी हर समय सोते जागते उठते बैठते उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम के कारण उन्हें हारिल के पक्षी से तुलना की है। नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है इसमें? प्रश्न नंबर 2, नंद नंदन। नंद नंदन
ये नंद नंदन जो शब्द प्रयोग किया गया है, विशेषण जो नंद नंदन प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसके लिए प्रयोग किया गया है? ठीक है, समझ रहे हैं ना? नंद नंदन विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जानते हैं नंद का नंदन किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। नंद का नंदन विशेषण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना? चलिए इसी तरह अगला प्रश्न इसमें लिखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, अगला प्रश्न जो इस पर बनाया जा रहा है, गोपियां हारिल की लकड़ी किसे कहते हैं? गोपियां हारिल की लकड़ी किसे कहती हैं और क्यों? दो बात मिला दी गई, और क्यों? तो सभी लोग जानते होंगे, गोपियां हारिल की लकड़ी किसे कहती हैं और क्यों? तो आप सब जानते हैं ना, गोपियां हारिल की लकड़ी किसे कहती हैं? हारिल की लकड़ी भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं। और क्यों कहती हैं? इसका कारण ये है कि जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजे में हमेशा लकड़ी दबाए रहता है और उसी को आधार बनाकर उड़ता फिरता चलता फिरता है, उसी तरह से हम लोग भी, उसी तरह से गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर जी रही हैं। ठीक है? जिस प्रकार से हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में जकड़े रहता है, उसी को आधार बनाकर उड़ता है चलता फिरता है, उसी प्रकार से गोपियां भी भगवान कृष्ण के प्रेम को अपना आधार बनाकर जीवन जी रही हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगला प्रश्न इसी में देखिए, बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत ही सरल प्रश्न आ रहा है। प्रश्न नंबर 4, गोपियां योग को किसके समान बताती हैं और क्यों? गोपियां योग को किसके समान बताती हैं और क्यों? गोपियां योग को किसके समान बताती हैं और क्यों? तो देखिए, अब जानते हैं कि योग को आपने इसमें पढ़ा कैसे लगता है, कड़वी ककड़ी के समान। गोपियां योग को किसके समान बताती हैं? कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। एक उत्तर हो गया, और इसी में क्यों का उत्तर देना है। गोपियां योग को कड़वी ककड़ी और व्याधि के समान बताती, व्याधि भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना? उन्हें कृष्ण के प्रेम के समक्ष योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान रुचकर नहीं लगती हैं। इसलिए गोपिकाएं योग को व्याधि के समान बताती हैं, और जिसके बारे में न उन्होंने कभी सुना है, न कभी देखा है, न कभी भोगा है ना? गोपियां योग को कड़वी ककड़ी के समान और व्याधि के समान बताती हैं। ठीक है ना? क्यों बताती हैं?
क्योंकि उन्हें कृष्ण के प्रेम के समक्ष योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती हैं। ठीक है, अरुचिकर लगती हैं, उनमें कोई जो है इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत अगर हो तो पुनः आप पूछ सकते हैं। और इसी में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 एक इसमें ले रहे हैं। देखिए, बाद में कहा गया है कि हे उदो, ये उनको लेकर सौंपो जिनके मन चकरी के समान है। तो इसी से संबंधित